उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 जिसके लिए आज हम अभिरुचि परीक्षण के 35 प्रश्न लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मित्र का संबंध यदि मित्रता से है तो शत्रु का संबंध किससे होगा? सीधे हिसाब से इसका संबंध होगा शत्रुता से। तो यहाँ से ऑप्शन ए आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कंगारू संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से तो जिराफ किससे होगा? तो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपके पाए जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका जिराफ है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं कि रामचरितमानस से जो संबंध तुलसीदास का, तो रामचरितमानस की रचना ही तुलसीदास ने करी है। तो जो रामायण हमारी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है उसके रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। तो यहाँ से हम 58 में बी वाला ऑप्शन लग। 59 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अगर आप इसको देखें तो ये एक वर्ग है और उसकी चारों भुजाओं का योग 12 दिया गया। ठीक उसी प्रकार से 6, 6, 12, 6, 18, तो ये भी संख्या 6 होगी क्योंकि इसका परिमाप 24 है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि 8 को 4 से भाग करें 12 होता है, 14 को 2 से भाग करें 16 होता है, 16 को 8 से भाग करेंगे तो 24, तो 10 से 5 को भाग करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये एक्चुअली जो भाग है ये भाग ना होकर के देखिए प्लस है। 8, 4, 12 है और 14, 2, 16 है, 16 और 8 24 है, तो 15, 5, 10 और 5 15 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 61 की, तो 61 में बेमेल संख्या बताना है। 29 है, 9 है, 36 है, और तो आप देखिए 9 ये वर्ग है 3 का, और 16 ये 4 का वर्ग है, 36 जो है ये 6 का वर्ग है, लेकिन 29 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहाँ से अलग जो संख्या होगी वो ए वाली हो जाएगी, यानी 29। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 62 से 64 तक दिए गए शब्दों में भिन्न शब्द का चुनाव करना। चाकू है, मोमबत्ती है, कांटा है, सुई है। देखिए ये सब तीनों चीज़ें चुभोने के काम आती हैं जबकि जलने के काम आती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ से अलग हो जाएगा। 63 में देखिए बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, शतरंज। ये जो है आपका घर के अंदर आप खेलते हैं, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब मैदान में आप लोग खेलते हैं। अगला प्रश्न है, चट्टान है, नदी है, पर्वत है और हवाई जहाज। तो यहाँ पर ये सभी जमीन की जो है आकृतियाँ हैं, मतलब जमीन पर बनती, जो आपका हवाई जहाज है यहाँ से अलग है, तो यहाँ इसको हम अलग कर देंगे। अगला है, नीचे दी गई आकृतियों के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति छांट कर लिखिए। अब आप देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज से कम करके त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार से पंचभुज है, और पंचभुज से जब हम कम करेंगे तो चतुर्भुज बनेगा, और चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज रहेगा। अर्थात यहाँ पर अगर 65 में ये सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, जो कि सी तीसरा ऑप्शन जो सी में दिया गया है। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है मीटर, सभी को पता है हवा एक मिश्रण है, क्योंकि हवा में कोई निश्चित कंपोजिशन नहीं होता, इसलिए एक प्रकार का मिश्रण है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के जन्मदाता कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के जन्मदाता है नाल एंड रस्का, यानी ऑप्शन सी। अगला, भिन्न आकृति ज्ञात करिए। भिन्न का मतलब आप देखिए यहाँ पर तीर लगा है, यहाँ भी तीर है, यहाँ भी तीर, इसमें कोई भी तीर नहीं लगा, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी को आप यहाँ से अलग कर लेंगे। उस आकृति का चुनाव करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके, उस आकृति का अक्षरांश ही उसका उत्तर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर पंचभुज 2 हैं, यहाँ पर भी पंचभुज हैं, लेकिन इस आकृति को यहाँ से पलट दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस आकृति को इसी के अनुसार पलट के देखते हैं तो ये आपका जो 59 है, 70 है, तो 70 में देखिए सी वाला ऑप्शन इस टाइप से बनता हुआ नजर आएगा अगर इसकी हम नकल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 71 और 72 समान आकृति का चयन करना सबसे आसान होता है। तो 71 में इसकी तरीके से दूसरी आकृति देखिए ए ही बनी है, और ऐसे ही 72 में अगर आप देखेंगे तो ये बिंदु सबसे नीचे रखा, तो इसमें है ही नहीं, इस वाले में है लेकिन इसमें उल्टा बना। तो इन दोनों में से बी और डी से कोई हो सकता है। अगर ऊपर के दोनों चुनाव हम करके देखते हैं तो आप यहाँ पर ये देखिए दोनों में ये वाला जो है चिन्ह कटे का है वो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी वाला ही मिल रहा है।
अगर हम बात करें विषम आकृति का पता लगाना है 73 में, तो देखिए सभी में आधे गोले हैं जबकि इस वृत्त हैं, और बी में अगर आप देखें ये वाला पूरा गोला रंगा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी सब में पूरे गोले रंगे नहीं है। 74 से 77 तक के प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 अर्धवृत्त हैं और वो जो नीचे लाइन खींची गई वो ऊपर लगा दी गई। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अगली वाली आकृति को देखेंगे तो 74 में देखिए डी, यानी ये इसके ऊपर जो लाइन है यहाँ से हटके यहाँ पे लग जाएगी। 75वां प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। आइए 76 की बात करते हैं। प्रश्न आकृति में ये जो आपका सेल है ये बैटरी में लगता है तो चाबी आपकी जो ताले में लगेगी, ये इसका संबंध यहाँ से समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्नाकृति ये देखिए, दोनों वृत्त आपके ऐसे दिए गए हैं, फिर एक वृत्त यहाँ बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें भी देखिए अब इसकी तरीके से ये दोनों दिए गए हैं तो एक वृत्त और बढ़ाना है, तो एक वृत्त यहाँ पर ना होकर के ये आपके क्रॉस दिए गए थे तो इन क्रॉसों में भी आपको यहाँ पर एक और बढ़ा देना रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप 77 का देखें तो डी के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब इसमें दिया गया 78 और 79 श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी होगी? अब आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 4 वृत्त थे, फिर 3 वृत्त रह जाते हैं और उनकी जगह पर आपका एक क्रॉस है और एक प्लस है, तो दोनों देखिए ये बढ़ जाता है, यहाँ पर भी ये बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे वृत्त कम होते चले जाते हैं, तो मतलब यहाँ 4 थे, यहाँ 3 बचे, अब 2 है, अब इसके बाद एक ही वृत्त रहेगा। हालांकि एक वृत्त सभी में आ रहा है, तो अब यहाँ से हमको ये देखना है कि अब ये 2 प्लस, फिर इसमें चूंकि 1 प्लस है तो इसमें 2 प्लस बन जाएगा। 2 प्लस आपका किसमें इसमें नहीं है, अभी इन तीनों में से कोई न कोई एक हो सकता है। अब आपका जो वृत्त है वो बाईं तरफ जाता था, तो बाईं तरफ एक तो ये आ गया, एक ये भी आ गया, और ये जो क्रॉस का चिन्ह है एक बढ़ जाता 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो गए, ये भी नहीं हो सकता, ये 3 हो गए। इसका मतलब सी वाला ही ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। चलिए 79 देखते हैं। 79 में समान समस्या आकृति, यानी इसकी नकल देखो, ये पहली से ही फिर ये बनाएगा, इससे ये बनेगा, तो इससे आगे चल कर के क्या बनेगा? इसमें ये देख रहे होंगे ये जो चिन्ह है ये देखिए बीच में चला गया, ये यहाँ गया, अब इसका मतलब टी ऊपर चला जाएगा बीच में, तो ये तो टी बीच में नहीं है, यहाँ भी टी बीच में आपका नहीं है। अब ये दोनों बचे, अब इन दोनों के लिए कुछ न कुछ हमें निकालना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो थोड़ा सा अलग लेकर के आता है। अब आप देखिए बीच में कौन सा आता है, यहाँ पर बीच में देखिए नीचे वाला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है, यानी ये वाली चीज़ देखिए यहाँ ये जो थी ये बीच में आ जाती, फिर ये जो ऊपर था ये वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ ऊपर ये है, तो इसका मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी के अलावा कोई अन्य उत्तर यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब 80 से 81 तक पूर्ण कर रहे हैं, यानी इसमें अगर इस आकृति को पूरा करना हो तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ मिलाई जाए, मतलब कौन सा चित्र मिलाया जाए जो इसको पूरा कर सके। तो पूरा करने के लिए देखिए ये पूरा ऐसे बनेगा और उसके बाद फिर एक ये वाला ला करके हमें ऐसे लाना पड़ेगा, फिर ये लाइन कटेगी, फिर एक ऐसा बनेगा। तो ये ऑप्शन कल सी के अलावा और यहाँ कोई मिल नहीं रहा। अगर 81 को देखा तो 81 में तो मेरे को लग रहा है अगर आपको इस चिन्ह पे एक कटा हुआ बनाना ही पड़ेगा, तो इसका ये भी तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ए में है ही, ए में ही देखिए ये वाला चिन्ह यहाँ पर कटा हुआ सब में आ रहा है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। तो ये केवल ऑप्शन ए में ही मिल सकता है, इसके अलावा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 82 एवं 83 समस्या आकृति को वर्ग के रूप में पूर्ण कीजिए। अब इसमें कौन सी ऐसी आकृति जिसको मिलाने से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं? तो ये देखिए ए वाली ऑप्शन मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको देखें तो ये जो कटिंग है तो देखिए केवल और केवल जिस हिसाब से ये कटा हुआ है और ये कटा हुआ है, ये केवल बी में ही मिल करके बन सकता है। ठीक है, अब 84 और 85 में समस्या आकृति को खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? पहले कागज को 2 भागों में मोड़ा गया, फिर मुड़े हुए कागज को पुनः मोड़ा गया, उसके ऊपर एक छेद कर दिया जाता है। छेद करने के बाद जब इसे खोला जाएगा तो कौन सी आकृति बनेगी? इसका मतलब चारों में एक एक छेद, इसका मतलब 4 छेद होना अनिवार्य, तो नहीं ऑप्शन ए वाला ही हो सकता है। इसके बाद आपके सामने एक और नीचे सवाल क्वेश्चन दिया गया कि देखिए पुनः कागज को 2 भागों में मोड़ा गया, फिर उस मुड़े हुए कागज को और उसमें फिर 2 छेद कर दिए, तो 4 दूनी 8, यानी उसमें 8 जो वृत्त बने हुए नजर आएंगे। वो ऑप्शन डी के अलावा मुझे कहीं समझ में
नहीं आता है। अब आगे देखिए आपके सामने नीटू की उम्र सीटू की उम्र से 3 गुना अधिक है, कीटू की उम्र सीटू की उम्र से 2 गुनी है। यदि कीटू की उम्र 8 वर्ष हो तो नीटू की उम्र क्या होगी? ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं यहाँ पर कि आपको इसको लगाना कैसे। जैसे अगर आप कीटू की उम्र देख लें 8 है, तो अगर आप कीटू की उम्र अगर 8 वर्ष है, अब आप ये देखें कि कीटू की उम्र किससे संबंधित, तो कह रहा था कीटू की उम्र सीटू की उम्र का 2 गुना है। कीटू की आयु, तो जो कीटू की आयु है उससे 2 गुना है, तो सीटू की उम्र इसकी आधी कर दीजिए, तो सीटू की हो जाएगी 4 वर्ष, ठीक है। और नीटू की जो उम्र है वो सीटू से 3 गुनी है, तो इसकी 4 3 12, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 12 किसकी? नीटू की। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न हमें करना क्या है। तो नीटू पूछ रहा, नीटू की सीधे सीधे 12 निकल आएगी, तो जिसकी उम्र दी हो, जैसे यहाँ कीटू की दी थी, कीटू को मान करके उससे फिर जो जो संबंध है उससे आप उम्र निकाल लिया करिए। अन्य भी कोई ऐसी कंडीशन हो उससे ये निकल आते हैं। अगला प्रश्न 87 एवं 88, इन पर उत्तर आकृतियों में से आपको उस उत्तर आकृति को ज्ञात करिए जिससे समस्या आकृति में दी गई बिंदुमयी रेखाओं के अनुदेश मोड़ने पर डिजाइन किस प्रकार का बनेगा। अब ये देखिए आपको ये डिजाइन मोड़ी गई, मोड़ के काटी गई, उसके बाद कौन सी आकृति ऐसी है जो आपको बनती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए ये है, तो ये आपकी सी की तरीके से बनती हुई, डी की तरीके से बनती हुई जो है नजर आएगी। अगला जो प्रश्न 88 था उसका आंसर सी होगा। और अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए अलग लग सकता है, इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। किसी सांकेतिक भाषा में टिंक लाग से का अर्थ है फल है पके, से थो हे टिक का अर्थ है आम है नहीं पके, हे से क्यों टिक का अर्थ है केले हैं नहीं पके। अब आप देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर है का अर्थ क्या हो सकता है? तो है जो है उसका अर्थ आपको लगाना है कि तीनों में और क्या कॉमन है। अब देखिए टिंक यहाँ भी आया, टिंक यहाँ भी आया, टिंक यहाँ, तो इसका मतलब टिंक का अर्थ हो गया है। अब आप थोड़ा सा और बढ़े तो इसमें देखिए पके आया है, यहाँ भी पके आया है और यहाँ भी पके आया, तो इन दोनों में पके का अर्थ देखिए कौन चीज है। तो पके से आपका देखिए से, यहाँ भी देखिए से आया है ना, यहाँ भी से आया, तो से हो गया ये पके। तो अब क्या है, अब आपका बचा लाग, लाग का अर्थ हो गया फल, तो वही पूछ रहा फल का क्या अर्थ, तो फल का अर्थ हो गया लाग से। अब यहाँ पर देखिए 5 जिलों की तुलना की गई, सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है। ये आपको घर से लगा के हमें जो ऑप्शन में इसका आंसर बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। तो कुल मिला के ये हमारे थे आज के 35 प्रश्न, आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया कर दीजिए हमारे वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको इस प्रकार की वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो।